अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अम्मार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट की इस सीरीज़ में जो है हमने लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि वेब फॉर्म से ये जो हमने वेब फॉर्म डिज़ाइन किया है, इस वेब फॉर्म से हम नेम, एज, ईमेल जो है ये वैल्यू हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया था, registration.aspx.cs की फ़ाइल में बटन क्लिक का जब हम इवेंट कॉल होता था, जब हम बटन प्रेस करते थे रजिस्टर का, तो उस इवेंट के अंदर हमने यहाँ पर response.write के थ्रू उनकी जो वैल्यूज़ इनपुट ली थी उनको हमने प्रिंट करवाया था। तो चलिए उससे पहले हम रन करके देख लेते हैं। इसको मैं व्यू इन ब्राउज़र करूँगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपना नाम दूँ अम्मार इजाज़, एज 23, अगर और यहाँ पर हम एड्रेस कुछ भी ABC, और यहाँ पर अगर हम पासवर्ड जो है 123456, और यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। यहाँ पर हमने ईमेल नहीं दिया तो ईमेल के लिए मैं देता हूँ, ईमेल दे दिया। अब मैं रजिस्टर करूँगा तो ईमेल भी आ चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि जेंडर की वैल्यू कैसे गेट करनी है, और हॉबीज़, और जो है हमने इस ड्रॉप डाउन से वैल्यू कैसे लेनी है। तो इसके लिए हम जो है आज सीखते हैं कि कैसे लेनी है। तो इसके लिए हम registration.aspx.cs की फ़ाइल में जाएंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर सिटी जो हमारे पास सिटी है, सिटी डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, अगर हम सिलेक्टेड वैल्यू करेंगे तो जैसे कि हमें पता है कि सिटी एक, चूँकि सिटी हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड वैल्यू करेंगे तो हमें जो आइटम सिलेक्टेड होगा उस आइटम की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं बल्कि उसका जो टेक्स्ट है वो मिल जाए। तो उसके लिए हम सिलेक्टेड आइटम करेंगे। तो सिलेक्टेड आइटम के साथ .txt उसका टेक्स्ट गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिटी डॉट सिलेक्टेड आइटम, जो हमने सेलेक्ट किया होगा आइटम, वो आइटम और उसके साथ उसका टेक्स्ट। तो अगर इसी तरह यहाँ अगर हम चाहें तो टेक्स्ट भी गेट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसकी चाहूँ तो वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और डॉट वैल्यू कर लेते हैं इसको। ये वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट होगा और यहाँ पर साथ ही साथ उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और इसके अलावा हम जो है यहाँ पर उसकी सिलेक्टेड इंडेक्स भी हम देख सकते हैं कि सिटी का जो है, सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट का कौन सा इंडेक्स जो है वो सिलेक्ट हुआ है। तो सिलेक्टेड इंडेक्स को भी देख लेते हैं। सिलेक्टेड इंडेक्स, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो है याद करने के लिए कि ये क्या है, मैं कुछ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये टेक्स्ट है तो इसे हम कहते हैं ये टेक्स्ट गेट कर रहे हैं। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इधर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टेड इंडेक्स है, सिलेक्टेड इंडेक्स। ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैं जो है यहाँ पर इस पेज को रीलोड करूँगा। जैसे ही रीलोड किया, अब मैं यहाँ पर रावलपिंडी के बजाय यहाँ पर मैं मुल्तान को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं मुल्तान को सिलेक्ट करूँगा, रजिस्टर करूँगा, तो टेक्स्ट जो है हमारे पास मुल्तान आ गया और उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। अगर हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पर इसको सोर्स में जाते हैं और नीचे यहाँ पर मुल्तान है, मुल्तान का ये टेक्स्ट है और साथ ही साथ उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई है। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स चेक करने के लिए बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहला जो लिस्ट आइटम है वो, उसका इंडेक्स क्या है, वो 0 है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा लिस्ट आइटम है उसका इंडेक्स क्या है, वो 1 है। तो इसी तरह से हमारे पास जो सिलेक्टेड आइटम था हमारा मुल्तान, इसका इंडेक्स जो है वो 2 होगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो 2 शो हो रहा है। इसी तरह के अगर हम मेल फीमेल का भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोबारा registration.aspx.cs की फ़ाइल में जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिटी नहीं बल्कि जेंडर है, और यहाँ पर भी हम जेंडर, और यहाँ पर भी
जेंडर। अब इसी तरह से इसको दोबारा से रीलोड कर लेते हैं। यहाँ पर फीमेल सेलेक्टेड है, रजिस्टर करेंगे तो टेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीमेल, वैल्यू क्या है 1 और इंडेक्स उसका 0 है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम जो है यहाँ पर भी इसी तरह ही गेट कर सकते हैं। तो जस्ट हमें आईडी चेंज करने की ज़रूरत है। इन दोनों से वैल्यू और टेक्स्ट जो है इनको गेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और अब हम जहाँ से चाहें तो अपनी डेटाबेस में भी यहाँ से वैल्यू सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट डेटाबेस का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से डेटाबेस में वैल्यू सर्वर साइड, चूँकि ये फॉर्म जो है सर्वर साइड पर रन होगा, तो यहाँ से डेटाबेस में भी वैल्यूज़ जा सकती हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मल्टीपल सिलेक्शन है। मैं इधर कंट्रोल की प्रेस किए रखता हूँ तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम यहाँ पर यही टेक्निक इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, अगर जो है हमारे पास हॉबीज़ हैं, हॉबीज़, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट किया। अगर हम इसी टेक्निक के साथ यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया, वॉच मूवीज़, स्विम, बुक्स, रीडिंग, इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया और रजिस्टर्ड किया है, तो देखें टेक्स्ट जो है बुक्स रीडिंग नज़र आया है। जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है जो पहला एलिमेंट है जो कि सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि स्विम, वॉच मूवीज़, सोशल मीडिया ये भी हमने सेलेक्ट किए थे, लेकिन हमें कौन सा शो हुआ है, जो कि सिर्फ पहला लिस्ट आइटम जो सिलेक्टेड था सिर्फ हमें वो डिस्प्ले हुआ है। लेकिन हमने क्या करना है, बेसिकली जितने भी सिलेक्टेड आइटम हैं उन सबको देखना है कि वो चेक्ड हुए कि नहीं हुए, वो सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा और एक एक आइटम को चेक करना पड़ेगा कि वो चेक हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक लूप की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एक लूप लगा लेता हूँ, फॉर लूप, और यहाँ पर हमें लिस्ट आइटम li कॉलन, और यहाँ पर जो है हमारे पास चूँकि हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, डॉट आइटम्स क्या करेगा, बेसिकली ये हमारे पास एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया हॉबीज़ डॉट लिस्ट आइटम्स। यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। तो फॉर ईच लूप के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है, फॉर ईच, और जो है इस तरह से फॉर ईच में यहाँ पर हम इन लगाएंगे। ये हमारे पास सिंटैक्स है कि फॉर ईच लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हॉबीज़ डॉट आइटम्स का जो है ये एक कलेक्शन है, लिस्ट आइटम की एक कलेक्शन है, जो कि हर आइट्रेशन में जो है हर मर्तबा हमें एक एक करके लिस्ट आइटम जो है वो इस ऑब्जेक्ट में जो है पॉपुलेट करके देगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो पहला लिस्ट आइटम li में आएगा, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो सेकंड टाइम li लूप में आएगा, और इसी तरह जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो थर्ड जो हमारे पास लिस्ट आइटम होगा वो यहाँ पर आएगा। तो हम बारी बारी जो होगा लिस्ट आइटम की वैल्यू, टेक्स्ट और इंडेक्स जो है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम li डॉट टेक्स्ट, उसका हम टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, और इसके अलावा li डॉट यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसकी वैल्यू, और इसके साथ यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली हॉबीज़ डॉट आइटम्स डॉट, यहाँ पर हमने इंडेक्स गेट करना है। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स गेट करने के लिए इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज़ करना होगा। इंडेक्स ऑफ के फंक्शन के अंदर जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट आइटम का जो पैरामीटर जो है वो यहाँ पर रिसीव करना है। तो यहाँ पर हमें लिस्ट आइटम का पैरामीटर जो कि हमारे पास यहाँ पर लूप में आ रहा है li, इसी को पास कर देंगे हम कि इस लिस्ट आइटम का इंडेक्स क्या है। तो ये रिटर्न हमें इंडेक्स कर देगा, क्योंकि लिस्ट आइटम का जो रिटर्न टाइप है, इंडेक्स ऑफ की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। तो इस तरह से हमें जो है इसका इंडेक्स जो है वो मिल जाएगा।
फॉर्म है हमारे पास, मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब ये जो पहले जो प्रॉब्लम था वो अब हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और इन सब को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो अब हमारे पास सब की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने सेलेक्ट की हैं वो हमें रिसीव यहाँ पर हो चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।